ये मेरी देवरानी कम थी क्या, जो अपनी भाभी को यहाँ पर लाकर मेरे सर पर बिठा दी। जरा देखो, इसकी भाभी को तो पर ही निकल आए हैं। जब यहाँ शुरू शुरू आई थी तो लगता था कि कितनी भोली भाली है, कितनी सताई हुई है। अब तो लगता है जैसे कहीं की रानी महारानी है, इतना शान से ननद के ससुराल में रहती है। शर्म नहीं आता इसे। पता नहीं ये एक दिन बाद यहाँ आई और उसके बाद इतना भाग दौड़ क्यों कर रही है। मैं क्या करूँ, माँ को तो हॉस्पिटल में भर्ती करती हूँ, पापा माँ के साथ है, लेकिन मैं अपनी ननद के घर में अपने माँ और पापा को कैसे लाऊं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी ननद की जेठानी भी तो रहती है, वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं ज्यादा करती हैं। अगर मैं अपने माँ और पापा को यहाँ ले आऊंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और मुझे डर है कि हमारे रिश्ते में खटास ना पैदा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता मैं खराब नहीं करूंगी। ऐसा करती हूँ तो मैं अपने माँ और पापा को किराए का रूम लेकर के उसी में शिफ्ट कर देती हूँ, और मैं दीदी से भी बोलूंगी कि दीदी दीदी मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे दीजिए। हाँ ये सही है। अभी तो दीदी ऑफिस से आई नहीं है, जब तक मैं एक बार हॉस्पिटल जाकर माँ को देख आती हूँ। माँ जी एक बात बोलूं क्या? हाँ वो बोलो ना, क्या बात है? जरा एक बात बताइए माँ जी, आखिर कब तक आपकी छोटी बहू रानी की परिवार का ठेका ले रखे हैं? क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है बहू तुम? तो मैं और क्या बोलूं माँ जी, आप ही बताइए ना, कब तक आखिर आपकी छोटी बहू की भाभी को बोझ सर पर लेकर के बैठी रहूं? एक तो महारानी हमारा एक कमरे पर कब्जा करके बैठी हुई रहती है, उसी रूम में खाना पीना, उसी रूम में रहना, उसी रूम में सब कुछ करना। हमारा तो रूम है ही नहीं है, ऐसा लगता है मुझे। अरे माँ जी, अब उसकी जॉब लग गई है, अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गई है, उसमें इतनी भी समझ बुझ नहीं है कि कब तक अपनी ननद के ससुराल में यूं ही बोझ बन करके रहूं। अरे उसे जरा भी शर्म नहीं है कि अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लूं। बहू ये कैसी बातें कर रही है तुम? अरे वो हमारे मेहमान है, अरे आज न कल तो यहाँ से चली जाएगी, तुम इस तरीके से क्यों कर रही है? अरे माँ जी, आखिरकार कोई मेहमान कितने दिन तक घर में रहते हैं? सप्ताह दिन, 10 दिन, इससे तो ज्यादा नहीं ना। ये महारानी तो साल भर से यही घर में पड़ी हुई है, कब तक यहाँ से जाएगी? तो क्या हो गया? तो क्या हुआ माँ जी, हम लोग क्या सबकी जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं? तो ऐसा कीजिए ना, इस घर को ना अनाथ आश्रम खोल दीजिए, सबको यहाँ सहारा मिल जाएगा, और सेवा करने के लिए मैं तो फ्री में हूँ ना। अरे बहू बात को क्यों बढ़ा रही है? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है? मान रही हूँ कि छोटी बहू की भाभी यहाँ रहती है, तो क्या कुछ काम नहीं करती है? अरे जो काम करती है उसका आधा सैलरी हम लोग पर ही खर्च कर देती है। उसके गिफ्ट तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं, बस एक दिन के लिए खुश होती है, उसके बाद तुम्हारा फिर से नाक मुंह सिकुड़ना चालू हो जाता है। सुबह शाम बेचारी खाना बनाती ही है, दोपहर का तो सिर्फ बनाती है। हाँ तो क्या हो गया, वो इस घर में रह रही है तो इतना भी नहीं कर सकती है? हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि अगर वो मेहमान होती तो घर का तो काम करती नहीं। अगर हम लोग अनाथ आश्रम खोल करके रखते तो वो तो किराया देती नहीं, किराए की जगह पर तो वो महीने का वो आधी सैलरी हम लोग पर खर्च कर देती है। ये सब तुम्हें समझ बुझ नहीं है? याद है ना तुम्हें, पिछले बार तुम्हारा बेटा का एक्सीडेंट हुआ था, किसने जान बचाई? किसके पैसे खर्च हुए, तुम्हारे या तुम्हारे पति को? अरे मेरा बड़ा बेटा तो काम के सिलसिले से बाहर हमेशा रहता है, पैसे खर्च किए उसने, सब कुछ किए उसने, और आज तुम उसका एहसान मानने के सिवाय उस पर आरोप लगा रही है, हमारे घर में बोझ बन गई है। ये क्या तरीका है बहू? जो भी हो माँ जी, वो यहाँ रह रही है हमारे साथ, हमारे परिवार के जैसा, तो हमारा कुछ भी होता है ऊपर नीचे तो हमारा सुख दुख देख नहीं सकती है। अब क्या करें, दीदी तो अभी तक आई नहीं है, फोन पर फोन कर रही हूँ लेकिन दीदी उठा नहीं रही है फोन। मैं किससे बात करूँ? माँ जी से बात करूँ क्या? नहीं नहीं, वो तो बेचारी हमेशा हाँ कह देती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बारे में दीदी से ही डिस्कशन होता तो सही रहता, लेकिन माँ और पापा को कहाँ लेकर के जाऊँ? हॉस्पिटल से तो डॉक्टर बोल दिया कि ले जाइए घर, वो तो मैं हूँ कि हॉस्पिटल में छोड़ करके आई हूँ। 1-2 दिन यहाँ पे माँ रह जाती, उसके बाद रूम खोजने में भी तो टाइम लगेगा ना। एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ, आखिरकार माँ और पापा को मैं कब तक कहाँ रखूँ? अरे बस कर बहू, वो घर में ही रहती है, अगर वो हमारी बातें सुन लेगी ना तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा? अरे माँ जी मैं तो सोच रही हूँ कि वो हमारी बात सुने, तभी तो उसे शर्म आएगी, तभी ना यहाँ से हो जाएगी। मैं तो चाह रही हूँ कि यहाँ से वो जल्दी से जल्दी चली जाए। माँ जी, अरे पूनम तुम, कुछ काम है क्या? माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे बोलो ना बेटा बोलो। वो क्या है ना माँ जी कि मेरी माँ की तबीयत खराब थी तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दी हूँ, लेकिन रात में मैं कहाँ ले जाऊँ माँ जी? मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे में अपने माँ और पापा को 1-2 दिन के लिए माँ जी रख लूँ क्या? और रूम अगर खोज लूंगी तो फिर मैं वो दोनों को वहाँ शिफ्ट कर दूंगी।
अरे इसे शर्म नहीं आ रही है? ये तो पहले खुद यहाँ रहा करती थी, अब देखो तो अपने माँ और पापा को लेकर के आ रही है। इसके माँ पापा के घर नहीं है क्या? अरे इसका माँ पापा का बेटा नहीं है क्या? अरे हाँ वो, क्यों नहीं, जैसी तेरी मर्जी। एक दो दिन रह लेंगे हमारे घर तो क्या दिक्कत है, हमारे वो मेहमान ही तो है। वैसे बहू तुम्हारे मायके का रिश्ता संभल गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। पर माँ जी। अरे बड़ी बहू जाना, कुछ काम नहीं है, जा देख काम। ज्यादा यहाँ से मुझे हटाने की कोशिश मत कीजिए माँ जी। क्या हुआ दीदी, इस तरह से आप गुस्से में हैं? कुछ बात हो गई है क्या? अगर बात हो गई है तो बता सकते हैं आप मुझे। हाँ क्यों नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बात तो तुम्हारे लेकर के ही है। क्या बात है दीदी, बताइए ना। यही कि तुझे शर्म नहीं आ रही है? पहले तो तुम्हारे माँ पापा तेरे से बहुत नाराज थे, तुम्हारी माँ चाहती नहीं थी। उसके बाद इतना जल्दी तुम्हारी माँ का प्रेम कैसे उमड़ आया? तुम्हारा बाप का कैसे प्रेम उमड़ आया? अरे जब तुम अपनी माँ को माफ कर सकती है और माफ करके उसे अपने साथ रख सकती हो, तो क्या अपने पति को माफ नहीं कर सकती हो, उसके साथ नहीं रह सकती हो? जरूरी है तुझे ननद के घर रहना? अरे अपने पति को अपना करके अपने ससुराल जाना, क्यों ननद के घर में अपना डेरा बना रखी है? सालों से यहाँ बैठी हुई है और अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो अपना पति का नाम लेते के साथ ही तुम्हारा आंसू बहाने लगता है? नौटंकी बाज, हम लोग का पति क्या हमारे साथ क्या अच्छा व्यवहार करते हैं? अरे सबके साथ ऐसा होता है, तू क्या स्पेशल है? नहीं दीदी, वो सॉरी, मैं उसी के बारे में तो माँ जी से बात करने आई थी। अरे चल चल, मैं खूब जानती हूँ तुम्हारे जैसे लोगों को। अरे तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है? ये कौन सी नाटक है? तुम्हारी नाटक ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, तुम्हारी ननद का ससुराल है। अरे तुम्हें सोच समझ कर यहाँ रहना चाहिए, तुम्हें जरा सा भी लज्जा शर्म नहीं है? थोड़ी सी ननद बोली क्या कि रुक जाइए भाभी यही रहिए, तू तो यहाँ डेरा ही जमा कर बैठ गई है। अरे थोड़ी सी भी तो शर्म कर लेना। अरे बहू ये क्या बोल रही है? माँ जी आप तो चुप ही कीजिए, बहुत बोल रही है बहू तुम। अरे माँ जी आप परायों को लेकर के अपनी बहू से झगड़ रहे हैं, मेरे से, अपनी बड़ी बहू से। दीदी आप दोनों मेरे कारणवश झगड़िए मत। माँ जी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, आखिरकार मैं हूँ कौन, एक ननद की भाभी ही ना हूँ, और मुझे तो अपनी ननद के ससुराल में रहना नहीं चाहिए। लेकिन माँ जी आपके और अपनी ननद के कारण इस घर में थी, और बड़ी दीदी का भी कहना सही है, इनका ससुराल है और मैं 1 साल से यहीं पर पड़ी हुई हूँ, तो इन्हें तो गुस्सा होना लाजमी है ना माँ जी। इसलिए माँ जी मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन आज मैं जैसे तैसे हिम्मत जुटा करके आपसे बात करने आई हूँ, सो प्लीज माँ जी मेरी बात सुनिए। अरे नौटंकीबाज, जितना दिन यहाँ रहना है सच सच बोलना, कितने दिन अभी यहाँ रहना है? अपने माँ पापा को यही रखेगी क्या? नहीं दीदी, मेरे माँ पापा यहाँ नहीं आना चाहते हैं माँ जी, लेकिन मैं जबरदस्ती अपनी माँ पापा को बोली आप मेरी दीदी के ससुराल चलिए, वहाँ आपको बहुत इज्जत होगी। माँ जी बस 1-2 दिन का समय दे दीजिए, 1-2 दिन में रूम खोज करके वहाँ दोनों को शिफ्ट कर दूंगी, और मैं भी उन लोगों को साथ रहने लगूंगी। माँ जी प्लीज 2-3 दिन का समय दीजिए। अरे बहू ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें इस घर से किसने बोला जाने के लिए? तुम्हें जब तक मन हो यहाँ रह। हाँ माँ जी पूरे परिवार को यहाँ बसा लीजिए, इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि इस घर को ना अनाथ आश्रम बना लीजिए, आपको भी बुढ़ापा में काम आएगा। 10 सहेलियाँ आपकी मिल जाएगी। सहेलियाँ कहाँ, आप तो अनाथालय का सबसे मेन मुखिया होंगी। और अपना नेम प्लेट हटा करके दूसरा नेम प्लेट पर अनाथ आश्रम लिख करके बड़े बड़े अक्षरों में टंगवा दीजिए, ताकि जो भी बेघर हो ना उसे यहाँ सहारा मिल सके। नौटंकीबाज, मैं इन लोगों को नौटंकी देख देख करके तो खुद ही परेशान हो गई हूँ। माँ जी दीदी बिल्कुल सही बोल रही है, बस 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए माँ जी, मैं रूम किराए पर ढूंढ करके हम लोग सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, तुम्हें जैसा लगे वैसा कर। मैं कभी सोची नहीं थी, मैं तो सोची थी कि बड़ी बहू बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ दिन में ही अपना रंग दिखा दी। अरे बेटा क्यों तू अपनी भाभी को अपने पास रखी? देख रही है ना कि क्या कोलाहल तुम्हारे घर में मचा हुआ है? अरे बिटिया ये लोग तो है ही है भिखमंगे, जहाँ देखते हैं वहीं कूद पड़ते हैं। देख लो अपनी बिटिया की कमाई खाने के लिए तुम्हारे यहाँ पहुँच गए, इन लोग को जरा सा भी शर्म नहीं है। अरे माँ ये क्या बोल रही है, बस करो, कितना जहर घोलेगी माँ? ये जो बोल रही है ना ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है और तुम्हारे बेटे के कारण हो रहा है। अगर तुम लोग भाभी को अच्छे से रखती ना तो भाभी मेरे यहाँ कभी आती ही नहीं। तुम्हें अपनी बेटी पर इतना तरस आ रहा है ना तो अपना घर सुधारती, न कि अपनी बहू को तरह तरह की यातनाएं देती। अरे बिटिया वो तो पति पत्नी का मामला था, वो लोग को बीच में रहने देती ना, तू क्यों यहाँ बीच में आ गई? क्या पति पत्नी में ये सब नहीं होता है क्या? अरे माँ
तू कैसी है? एक औरत होकर के दूसरी औरत को तुम पीड़ा नहीं समझ पाती है? अरे माँ, तुम्हारा बेटा है तो क्या हुआ, एक औरत के नाते तो समझो ना। अरे माँ, मैं तो बोलूंगी ना कि तुम्हारे में ही गलती है। अगर तूने अपने बेटे को अच्छा संस्कार दी होती ना तो इस तरीके से तुम्हारा बेटा नहीं करता। अच्छा, इतना मैं गलत संस्कार दी हूँ ना बेटा, तो तुम्हें भी वही संस्कार दी हूँ जो बेटा को दी हूँ। तो तू क्यों इतनी अच्छी निकल गई और मेरा बेटा ऐसा क्यों? वो तो मैं नहीं जानती हूँ माँ, मुझे पता है कि तुम अपने बेटे को कितना सर पर बिठा रखी थी और बेटी को घर का काम करना है, बाहर का काम नहीं करना है। वो तो मैं अपने ससुराल आई तो मेरी सास इतना छूट दी, तभी मैं कुछ की, जिंदगी में आगे बढ़ी। ये भूल में ही रहना कि तुम मुझे इतना लायक बनाई है, मेरी सास ने मुझे लायक बनाई है माँ। अरे बिटिया, मैं तेरे पास है, तुम्हारी सास है और तुम्हारी भाभी की बड़ाई सुनने के लिए फोन की थी क्या? अरे सुधर जा बिटिया, तुम्हारा घर बर्बाद करते हुए तुम्हारी भाभी देरी नहीं लगाएगी। अरे माँ, कैसी बातें कर रही है तुम? भाभी मेरा घर क्यों बर्बाद करेगी? देखना ना बेटा, अभी तो अपना माँ पापा को लेकर के गई है ना, कल का पूरे फैमिली को लेकर के जाएगी और तुम लोग का खर्चा वैसे बढ़ाएगी। मेरी मान, तू उसे अभी के अभी घर से बाहर निकाल। अरे बिटिया, 1 साल से तुम उसे रख रही है, कितना झेलेगी? मान रही हूँ कि तुम्हारी सास कुछ बोलती नहीं है, लेकिन एक दिन सामने से आकर बोलेगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा। उफ, ये मेरी माँ ना इतना ओवर थिंकिंग करती है ना कि कुछ करना ही नहीं है। दीदी, अरे पूनम, तुमसे 2 दिन से बातें नहीं हो रही है, क्या करूं यार? ऑफिस के इतने काम होते हैं ना कि ना ऑफिस में बात कर पाती हूँ ना घर पे बात कर पाती हूँ। वैसे तुम अपने पापा से मिलने गई थी ना, मिला ही अपने पापा से? हाँ दीदी, मैं अपने पापा से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ का हालात ही कुछ अलग था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ दीदी, बहुत कुछ हुआ है। मैं कभी किसी दिन आपको बैठ करके बातें बताऊंगी, फिलहाल मुझे आपसे एक बात करनी है। पूनम बोलो। देखिए दीदी, मुझे आपको छोड़ करके यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपको अपनी बहन, अपनी सहेली सब कुछ मानती हूँ, लेकिन सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना दीदी। मैं भला आपके ससुराल में कितना दिन रहूं? मैं सोच रही हूँ दीदी कि एक रूम किराए पर ले करके जा करके उसी में रहने लगूं, और साथ में मेरे माँ और पापा भी आए हुए हैं। अरे पूनम, ऐसी कैसे बातें कर रही है? हमारे रहते हुए तुम किराए पर क्यों रह रही है? हमारा इतना बड़ा घर है, कितना रूम तो खाली रहता है, तो तुम्हें यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? दीदी देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी कड़वाहट में ना आए। दीदी, दूर दूर से ही प्रेम बना हुआ रहता है। आप मुझे इतना सपोर्ट किए, यहाँ तक आप ले आए, उसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करती हूँ दीदी। लेकिन दीदी, मेरी एक बात सुन लीजिए, सबका अपना अपना आत्मसम्मान होता है। अब मुझे अच्छा नहीं लगता है दीदी आपके ससुराल में इस तरीके से रहना। दीदी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, पास पड़ोस में ही कहीं रूम लेकर के वहाँ मैं और मेरे माँ और पापा के साथ रहूंगी, और बीच बीच में आपसे मिलने के लिए आ जाया करूंगी, माँ जी से मिलने आ जाया करूंगी, क्योंकि आप दोनों के बगैर मेरी दुनिया में और कुछ नहीं है दीदी। अरे नहीं नहीं पूनम, तुम यही रहेगी, मैं तुम्हारा ये इस तरीके का बात नहीं सुनूंगी। नहीं, बहू गलत कर रही है। अगर पूनम कहीं और रहना चाहती है तो वहाँ रहने देना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में अब कलह होना स्टार्ट हो गया है, और ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी हमारे घर में कलह हो। अरे बहू, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। अगर हमें इस रिश्ता को और आगे बढ़ाना है ना, तो थोड़ा रिश्ते में ना दूरियां होना बहुत जरूरी है बहू। 1-2 दिन में अपनी भाभी को यहाँ से जाने दो। 1-2 दिन क्या, मैं तो बोलूंगी कि जब तक तुम्हारी भाभी को अच्छा रूम नहीं मिल जाता है तब तक यहीं रहे। लेकिन बहू, मैं तो बोलूंगी कि एक जगह अपनी भाभी को बांध कर मत रखो, उसकी अपनी दुनिया है। हाँ दीदी, देखिए दीदी, दूर दूर से ही प्रेम बना हुआ रहता है, वही सही रिश्ता है दीदी। प्लीज दीदी मान जाइए। ठीक है, रूम जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूनम तुम अपने माँ और पापा को जहाँ रहती है वही शिफ्ट कर लो, रूम मिलेगा उसके बाद चली जाना। ठीक है, थैंक यू दीदी। अरे बहू, इसमें थैंक यू की क्या बात है? लेकिन हाँ बहू, मैं एक ही शर्त पर यहाँ से तुम्हें जाने दूंगी कि तुम्हें बीच बीच में मेरे से और मेरी बहू से मिलने आना होगा। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, भला मैं अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं बहू। ठीक है माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हाँ ठीक है बहू। अरे तुम्हारी बहन ये क्या नौटंकी लगा रखी है? अरे तुम्हें बोलने का अक्ल नहीं है क्या? अरे अपनी बहन को 2-4 डांटे सुनाओ ना। अरे बताओ जरा, भाई भाभी से आधा हिस्सा मांग रही है, शादी के बाद लड़कियों को मायके में कैसा हिस्सा? अरे यार, मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही परेशान हूं कि मैं इस पचड़ा से कैसे बाहर निकलूं। बताओ जरा, बहन मेरी नोटिस भिजवाई है वकील से, और वो भी इस घर का आधा हिस्सा करने के लिए। वही तो मैं बोल रही हूँ कि कब तक तुम बैठे रहोगे? तुम्हारा मुंह नहीं है? अरे तुम भी अपना वकील हायर करो, कैसे हो कैसे, जीत जाएगी और तू हार जाएगा। माँ और पापा, हाँ बेटा।
लोग 1-2 दिन यहीं एडजस्ट कीजिए, बस जैसी किराए पर रूम मिलता है हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। पर बिटिया मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी ननद का ये ससुराल है बिटिया, मुझे तो वो तुम्हारी जेठानी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, हमेशा हम लोग पर अजीब तरीके से देखते रहती है। हाँ तुम्हारी ननद की सास तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा, अरे माँ थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, बस 1-2 दिन का बात है। मैं जल्दी से जल्दी रूम ढूंढने का कोशिश कर रही हूँ, जैसे मुझे रूम मिल जाएगा उसके बाद हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी अब तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना माँ? हाँ अब तो ठीक है। अरे माँ, माँ जी बहुत अच्छी हैं, आप बातचीत करो ना उनसे, बहुत अच्छी स्वभाव की है। अरे बिटिया तू टेंशन मत ले बेटा, हम लोग को यहाँ रहने का एक आसरा मिल गया ना, वही हमारे लिए काफी है, वरना तो हमारा बेटा तो घर से निकाल ही दिया है। पापा आप फिर से दुखी हो रहे हैं? अरे यहाँ आराम से आप रहिए, वहाँ का टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। बिटिया मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा इतना अच्छा खासा घर है, मेरा खून पसीने का मेहनत की वो घर है, ऐसे कैसे मेरा बेटा उस घर से बाहर निकाल दिया हम लोग को। ये सब हमारी गलती है जी, सब मेरे कारण हुआ है। अरे आप लोग चुप हो जाइए ना, पिछला जो बात हो गया है वो भूल जाइए, गलती तो हर किसी से होता है, मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ ना माँ पापा। नहीं तो तुम्हें कभी भी अपनी बेटी नहीं मानी, अरे उस घर का सदस्य नहीं मानी, जल्दी जल्दी शादी करके तुम्हें अपने घर से विदा कर दी कि आराम से यहाँ हम लोग रहेंगे, लेकिन क्या हुआ बिटिया, क्या गलत मैं सोच रखी थी। अरे बस करो माँ, जो हो गया जो हो गया। माँ मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने में, आप लोग अच्छे से रहना, मैं आज होता है तो आज, नहीं तो कल होता है तो कल, जल्दी रूम ढूंढने की कोशिश करूंगी। ठीक है बिटिया। अरे बहू अब क्या हुआ माँ जी? बहू शाम हो गई है, चाय बना देती थोड़ा। क्यों चाय मैं क्यों बनाऊं? वो आपकी बहू बनी हुई है ना पूनम, वही बनाएगी चाय, मेरे पास टाइम नहीं है, समझे ना? कि छोटी बहू का तो नखरा सह ही रही थी, साथ में छोटी बहू के ससुराल के परिवार के नखरे सह रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं ही चाय बना लेती हूँ। माँ जी, अरे बहू ऑफिस से आ गई? हाँ माँ जी। ओ पूनम आई क्या? नहीं बहू अभी तो पूनम नहीं आई है, हो सकता है कि किराए पर रूम देख रही होगी इसलिए टाइम लग रहा है। माँ जी आप लोग चाय वाय पी ली है क्या? अरे नहीं बहू, मैं वही जा रही थी बनाने। माँ जी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, मैं चाय बना लेती हूँ सबके लिए। ठीक है बहू। क्या मैं भी आई? ये मेरा बेटा को क्या हो गया है, समझने का नाम क्यों नहीं ले रहा है लड़का। अरे माँ तुम मुझे वहां से क्यों ले आई, और थोड़ा शराब पीने देती ना, कितना मजा आ रहा था। अरे चल ना। मैं क्या करूं, मैं अपने बेटे को कैसे संभालूं? सब किया धरा तो तुम्हारा है, संभालेगा कौन? मैं तुम्हें हमेशा मना करता था ना कि अपना बेटा को सुधार, लेकिन नहीं, मेरा बेटा कोई ऐसा गलती नहीं कर रहा तो मैं क्यों सुधारूं? मेरा बेटा है, पत्नी को दबा कर रखेगा, यही बोला करती थी ना। तुम मेरे से कभी दबी है जो अपने बेटा को इस तरीके का आदत सिखा रही थी? क्या हुआ तुम्हारे बेटा को? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जो हो गया जो छोड़िए ना, अभी कैसे क्या करना हो सोचिए ना। अब कुछ नहीं हो सकता है, समझी ना? तुम्हारे बेटा का जो गंदा आदत लगा है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता है, और ये सब तुम्हारे कारण है। जो अपने बेटा को छूट दे रखी थी ना, उसी का खामियाजा है। अरे इस नालायक से अच्छा तो मेरी बिटिया है, जो बिटिया अपना घर की गृहस्थी संभाल रही है, अपना जॉब संभाल रही है, लेकिन तुम्हारा बेटा न अपना घर की गृहस्थी संभाला और न जॉब अच्छे से पकड़ा, अभी तक मेरे रहमो कदमों पर पल रहा है। आखिर कब तक? जब तक हम लोग हैं तब तक ना, उसके बाद क्या होगा कभी सोचिए तूने? मैं क्या करूं जी, क्या करूं, हो ही गया गलती उससे तो माफी मांग रहा है ना मेरा बेटा। क्या वो अपनी माँ को माफ नहीं की, माँ बाप को माफ करके आराम से रह रही है, तो क्या मेरा बेटा को माफ नहीं कर सकती है? यही तो तुम समझ नहीं रही है। माँ बाप होते हैं और पति पति होता है। जो पति जीवन में महत्व जो निभाता है ना, वो माँ बाप नहीं निभाते हैं, जो माँ बाप निभाते वो पति नहीं निभाता है। इतना अक्ल नहीं है तुझमें? तुम्हारा बेटा का तो पता नहीं कौन सी आदत पड़ गई है, देख नहीं रही है, सिर्फ शादी के लिए परेशान है। इसका कुछ नहीं हो सकता है, अब तुम ही जानो तुम अपना बेटा को। मैं तो अपना बेटा अपने हाथ से खो दिया है। एक बार बिटिया के पास फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो बिटिया, क्या हुआ माँ? बिटिया तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास ही है ना, थोड़ा उसे समझाओ ना कि मेरा बेटा को अपना ले, वैसा अब कोई नहीं उसके साथ जातिया करेगा, मैं हूँ ना, लेकिन बहू को समझा करके उसके ससुराल भेज दो बिटिया। माँ इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पति पत्नी का बीच का मामला है, हम लोग इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे बिटिया वो अपनी माँ को कैसे अपना ली, लेकिन अपने पति को नहीं अपना रही है,
अरे समझाना बिटिया, तुम्हारी हर बात वो मानती है, ये भी बात मान लेगी। प्लीज बिटिया, तुम्हारा मायका है, ऐसे मत बर्बाद होने दे बिटिया, सब तेरे हाथ में है। अब हो गई गलती ना, अब उसके लिए इतना बड़ा सजा देगी ना, वो डिवोर्स दे रही है मेरा बेटा को, ना मेरा बेटा दूसरा शादी कर सकता है। और तुम जानती है ना अपने भाई का आदत। अरे माँ, मेरा भाई किस लिए पैदा हुआ था बताना। मैं नहीं जानती हूँ वो क्या करेगा लाइफ में, क्या नहीं करेगा, वो तुम समझो। वो जो तू उसकी आदतें नहीं ना जा रही है, वो कभी भी नहीं सुखी होगा। लेकिन हाँ, जब तू बोल रही है ना, तो एक बार मैं पूनम से जरूर बात करूंगी। बेटिया बात कर ले, मेरा बेटा यहाँ परेशान है, दारू पी पी करके रात रात भर वही कहीं लुढ़का हुआ रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ बिटिया, तुम्हारा मायका अस्त व्यस्त हो गया है। तो जानती है ना कि तुम्हारे पापा भी कितना गुस्साते हैं। ये अनजान जगह है, कहाँ जा रहे हैं आप सुबह सुबह? अरे कहीं नहीं, यहीं पास में एक पार्क है, उसी में जा रहा हूँ टहलने, चलेगी क्या? नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, अभी मुझे कमजोरी से ही लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं जब तक टहल कर आता हूँ तब तक तू गर्मा गर्म चाय बना कर रखू। हाँ ठीक है, मैं चाय बना कर रखती हूँ। हेलो माँ, अब क्यों फोन किया है मेरे पास? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ प्लीज फोन मत काटना। माँ मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ माँ? तुम्हारी वो सौतेली बेटी कोर्ट से नोटिस भेज दी है, धोखाधड़ी और मानहानि का केस उसने दर्ज किया है माँ। माँ मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा माँ, हो सकता है मेरा जेल भी हो। माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, माँ बचा लो माँ, अपनी सौतेली बेटी से बोलो ये सब रोकने के लिए। माँ मैं क्यों बोलूं? अरे तू तो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ, तो मैं अपनी सौतेली बेटी से बात क्यों करूं? और तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है उसे सौतेली बेटी बोलते हुए? तुम्हें जरा सा भी लज्जा नहीं है? मुझे बीमारी की अवस्था में घर से निकाला था ना, तू बेटा किस काम का है? रख फोन, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। माँ तुम माँ है ना? अरे बच्चे लोग तो गलतियां कर देते हैं, हो जाती है गलतियां, लेकिन माँ तो गलती नहीं करती है ना। माँ मैं सड़क पर आ जाऊंगा माँ, नहीं तो मुझे जेल हो जाएगी। तुम्हें अच्छा लगेगा ना कि मैं जेल में रहूंगा, तू आराम से घर में रह रही है। माँ अपनी बेटी को समझाओ माँ, ये सब करने से रोक दो। मैं इसके बारे में नहीं कुछ सुनना चाहती हूँ, समझा ना? बहुत हो गया। अरे तू मेरा बेटा ही नहीं है तो तुम्हारा मैं मदद कैसे करूँ? मैं तो सिर्फ तुझे पैदा की, और क्या की? उसका खमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि दूसरे के घर में 2-3 दिन रुकना पड़ा, और उसके बाद यहाँ दूसरे शहर में आकर के रहना पड़ रहा है। मेरा घर होने के बावजूद भी एक रूम में रह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। फोन रख, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं मानी ना तुम्हारी माँ? मैं जान रही थी कि तुम्हारी माँ नहीं है और तुम्हारी सौतेली बहन की माँ बन गई है। बताओ जरा, भला ऐसा कहीं होता है कि अपनी माँ अपना बेटा का पक्ष न ले? तुम्हारी माँ ना कुछ ज्यादा ही ममता लुटा रही है सौतेली बहन पर। अब तो मुझे लग रहा है ना कि चालाकी करके अपनी सौतेली बहन से बात करो, थोड़ा सा उसके पास गिड़गिड़ाओ, देखो वो तुरंत मान जाएगी। नहीं नहीं काजल, मेरी बहन नहीं मानेगी, मैंने उसके साथ कभी अच्छा किया ही नहीं। तो पहले नहीं अच्छा किया तो अब तो कर सकता है ना। जाओ अपने माँ बाप से मिलो, और साथ साथ बहन को भी थोड़ा इज्जत दे दो। देखो तुरंत कैसे तुम्हारी तरफ आ जाती है। और ये सब जो केस किया ना, अगर वो वापस ले लेगी तो सब ठीक हो जाएगा, सारा टेंशन खत्म, फिर हम लोग आराम से यहाँ रहेंगे। और वैसे भी तुम्हारी माँ और बाप को तो वैसे ही पाल रही है, तो उसे भी अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने दो। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, मैं माँ को और पापा को उनके घर जा करके मनाता हूँ, शायद वो मान जाए। काजल कल तुम तैयार रहना, चलो माँ और पापा से मिल करके आते हैं। हाँ ठीक है, तो मुझे अपने पति के साथ इतना आलीशान घर में रहना है, उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। बहू तुम अकेले आई, अपने माँ और पापा को साथ में क्यों नहीं लेकर आई? माँ जी अब जानते ही हैं, वो लोग ना पुराना ख्यालात के हैं थोड़ा, तो आने में अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम जाओ, मैं फिर कभी जा करके मिल लूंगा। वैसे बहू तू आई ना, मुझे बहुत खुशी मिला, और तुम्हें बहुत दिनों से याद कर रही थी। हाँ पूनम, हम लोग बहुत याद कर रहे थे तुम्हें, भी अभी तुम्हारे बारे में ही चर्चा हो रही थी, और देखो तुम आ गई। ऐसे पूनम घर में माँ और पापा ठीक है ना? हाँ दीदी ठीक है, माँ की तबीयत भी पहले से अच्छी हो गई है। पूनम बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं क्या? हाँ दीदी क्यों नहीं, पूछिए। पूनम क्या तुम अपने पति को माफ नहीं कर सकती है? ऐसे अचानक क्यों पूछ रहे हैं दीदी? अरे पूनम मेरा भाई है ना, इसलिए थोड़ा मायके के लेकर के थोड़ा मन में टीस लगी रहती है। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि तू बताओ पूनम, तुम ऐसे ही हमेशा जिंदगी में अकेले ही रहना चाहेगी? दीदी जरा एक बात आप मुझे बताइए,
घर से निकले हुए कितने दिन हो गए? 1 साल से ऊपर हो गए ना दीदी। आज तक कभी भी आपके भाई ने फोन किया, आपकी माँ ने मेरे पास कभी फोन किया? आते समय तो आपकी माँ पूरा बोल रही थी कि मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, और वहाँ से आने के बाद एक फोन भी नहीं किया दीदी। अगर आपके भाई को थोड़ा सा भी पछतावा होता ना तो जरूर वो मेरे पास फोन करते। किया उन्होंने? नहीं। बताइए ना दीदी, किस लिए मैं अपने पति के पास वापस जाऊं? वही सब मानसिक पीड़ा पाने के लिए? मैं जो इधर साल से ऊपर हो गया रह करके, यहाँ मेरे दिमाग को जो शांति मिली है ना, उस घर में मुझे कभी शांति मिली ही नहीं। आपका भाई मेरे ऊपर हमेशा जातियाँ करता रहा, हमेशा मैं घुटती रही। आपकी माँ देख देख करके बोलते थे कि औरतों के साथ ये सब होता है। बताइए ना दीदी कि मैं कहाँ गलत हूँ? मुझे तो अब शादी के नाम से ही नफरत हो गई है। मुझे अब जिंदगी में कभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे अब अकेला रहना है। मुझे शादी के बाद मुझे इतना मेरे साथ टॉर्चर हुआ है ना, मैं शादी के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। बहू, तुम्हारी भाभी का कहना बिल्कुल सही है। जब तुम्हारा भाई आज तक उसके पास फोन नहीं किया, इतना जातिया किया, इतना परेशान किया, और आज वो अचानक तुम्हारी माँ फोन कर रही है अपनी भाभी को मना ले, ये गलत है ना बहू? तुम तो हमेशा सच्चाई की साथ दी है ना। माँ जी, आपका कहना सही है, लेकिन मेरा भी भाई है ना माँ जी। पूनम के साथ जातिया हुआ तो मैं पूनम को वहाँ से ले आई यहाँ, लेकिन मुझे थोड़ा भाई का है ना, अपने भाई के लिए तो टिस लगी रहती है ना। तो बहू, अगर तुम्हारे साथ ऐसा रहता तो तू क्या अपने पति को माफ कर सकती थी? नहीं ना। तो कैसे तुम पूनम से बोल रही है कि माफ कर दो? ये जो तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के साथ गलत व्यवहार करता था, बता कितना असहनीय बात है वो। शादी के बाद एक लड़की क्या चाहती है अपने पति से? इज्जत, मान, सम्मान, ये सब तो तुम्हारे मायके में बहू को कभी मिला ही नहीं। आज तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ जी, लेकिन मेरी माँ का कहना था कि जब बहू अपनी माँ को माफ कर सकती है तो अपने पति को क्यों नहीं? बहू, इतना अक्ल तो तुझ में भी है ना। माँ बाप का जगह अलग होता है और पति का जगह अलग होता है। माँ को कब तुम्हारी भाभी माफ की? जब तुम्हारा भाई उनके घर से बाहर निकाल रहा था, तब ना वो माफ की। ऐसे में तो दुश्मन के साथ भी गलत होता है ना बहू, तो भी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन वो उसका पति है, पति इसके साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार किया है, तो ये कैसे माफ कर सकती है? बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं माँ जी। तो पूनम, तो तुम तलाक दे दो भाई को। दीदी, मेरी बातों से आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एक बात आप मेरी सुन लीजिए। आपके भाई ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है दीदी, इसलिए मैं उस आदमी को कभी तलाक नहीं दूंगी। और हाँ, और न मैं कभी उसे दूसरी शादी करने दूंगी। जैसे मैं जिंदगी भर अकेली रहूंगी ना दीदी, वैसे ही उसे भी जिंदगी भर अकेला रहना पड़ेगा। दीदी, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांग रही हूँ। लेकिन दीदी, वो मेरी जिंदगी की अनमोल समय था, वो समय मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। शादी के नाम से मुझे इतनी नफरत है ना दीदी कि मैं आपको क्या बोलूं। दीदी, बस मैं इतना ही बोलूंगी कि न मैं वो आदमी को तलाक दूंगी और न उसे मैं जिंदगी भर शादी करने दूंगी। जैसे मैं अकेले जिंदगी भर रहूंगी ना, वैसे उसे भी रहना पड़ेगा। और आपकी माँ को मैं क्या बोलूं दीदी, वो तो गिरगिट के जैसे रंग बदलते हैं, अभी भी वही कर रहे हैं। अपनी तकलीफ आई नहीं कि आपसे बोलना चालू कर दिए। अरे इंसान भी आपकी माँ ने कभी समझा नहीं। तो दीदी, मैं बस अपने अकेली जिंदगी में खुश हूँ, तो मुझे खुश रहने दीजिए। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है पूनम। कौन है भाग्यवान? पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। बच्चे लोग से तो गलती हो ही जाती है, लेकिन माँ बाप का तो कर्तव्य होता है ना माफ करना। माफ कर दीजिए पापा। जरा एक बात बताना, तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं दी थी जी। यानी अपने बेटे पर तुम्हें ममता उमड़ ही गई ना? तो तुम्हें इतना अपने बेटे से लगाव है ना, तो चली जा अपने बेटे के साथ। मैं नहीं जाने वाला हूँ इस धोखाधड़ी लोगों के साथ, मुझे नहीं रहना है इन लोगों के साथ। आप गहराई से सोचिए ना, आखिरकार कितने दिन तक हम लोग बेटे के सहारे जिंदा रहेंगे? दुनिया वाला क्या सही बोलेगा कि बेटा होने के बावजूद भी बेटी के घर में इसके माँ बाप अपनी बेटी को गृहस्थी बसने नहीं दे रहे हैं? हाँ पापा, मेरे से जो गलती हो गई उसके लिए माफ कर दीजिए ना। उस दिन गुस्से से मुंह से निकल गया। मैं आप दोनों को वापस ले जाने आया हूँ घर। प्लीज पापा चलिए। किस हक से मुझे ले जाने आया है बताना? जब मेरी पूरी संपत्ति, मेरे जितने पैसे थे, सब तुम अपने पास रख लिया धोखे से। अब किस हक से मुझे ले जाना चाह रहा है? मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ।
आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? आपका बेटा भी जिंदा है। बेटा के होने के बावजूद भी आप बेटी के यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? अरे दीदी की भी तो अपनी लाइफ है ना पापा, उसे भी तो अपनी जिंदगी जीने दीजिए ना। क्या आपको अच्छा लगता है दीदी अकेले जिंदगी भर रहे? मैं तो बोलूंगा कि दीदी की दूसरी शादी कर दीजिए और चलिए हमारे साथ उस घर में रहिए। वहाँ कोई भी आप लोग को दुख परेशानी नहीं होगी। मैं आप लोग से बोल रहा हूँ ना। हाँ जी, बेटा बिल्कुल सही बोल रहा है। इसे अपनी गलती पर पछतावा है। हो जाता है कभी कभी जी गलतियाँ, लेकिन अपनी गलतियाँ मान रहा है ना। नहीं तो बोल रहा है कि हम लोग अपनी बिटिया के सर पर कब तक बोझ बने रहेंगे। उसकी दूसरी शादी करके उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की मौका दीजिए। ऐसे हम लोग इसके सर पे बैठे रहेंगे, हमारी बिटिया अपनी अच्छी से जिंदगी नहीं जी पाएगी। ये गलत सोच है माँ तुम्हारी, और तुम इस पर विश्वास कर रही है। अरे ये कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता है। दीदी कैसी बातें कर रही हो? गलती हो गई जो हो गई, माफी मांग रहा हूँ ना, माफ कर दो ना। अब छोड़ो अपनी गुस्सा, माँ पापा को हमारे साथ जाने दो और तुम भी अपने जीवन में दूसरी शादी करके खुश रहो। खबरदार भाई, मेरी जिंदगी का फैसला तुम लोग कोई नहीं ले सकता। ये मेरी जिंदगी है, मैं चाहूँ जैसे जीऊं। और तू यहाँ क्या नौटंकी करने आया है ना, जो मुझे अच्छी तरीके से पता है। कोर्ट का नोटिस गया है ना, उसी के कारण दौड़े दौड़े आया है। पहले कहाँ गया था? इतने दिनों से अपने माँ बाप की खोज नहीं थी? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आया? बाप का सारा पैसा हड़प लिया, सारा प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया और दोनों को धक्के मार के घर से निकाल दिया। तुम्हें जरा सा एहसास नहीं था कि इन लोग के पास 1 रुपया नहीं है? कहाँ ये लोग अपना जीवन यापन करने जाएंगे? अगर मैं नहीं होती तो कहाँ ये लोग जाते? कहाँ दर दर भटकते? और माँ, तुम इस बेटे पर विश्वास कर रही है? अरे माँ, ये कभी भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता है। दीदी ऐसे क्यों बोल रही है? मैं माफी मांग रहा हूँ ना, हो गई गलती, अब माफ कर दो ना। भाई बहन का रिश्ता ऐसे थोड़ी ना छूटता है। तू बोल रहा है मेरा भाई? अरे तू कभी भाई का फर्ज निभाया है? बता ना, कभी नहीं फर्ज निभाया है। बचपन से देखते आई हूँ मैं, तो तू आज क्यों फर्ज निभाने आया? मुझे सब पता है कि तुम किसके इशारे पर चल रहा है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये सलाह। अपनी जिंदगी में खुद सलाह ले। और लेकिन हाँ, उस घर से मुझे आधा प्रॉपर्टी चाहिए और पापा का धोखाधड़ी से जो पैसा लिया है, पापा का सारा उनका नाम करो, वरना देखना कि मैं तुम्हें कौन कौन सा जुर्माना लगाती हूँ तुम पर। अरे बिटिया ये क्या कर रही है? माफ कर देना अपने भाई को। अरे माफी मांग रहा है ना। माँ, तुम बोल रही है इसे माफ करने के लिए? तो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ याद नहीं है क्या? मैं याद दिलाऊं? तुम ही बोलती थी ना कि मेरी बहू एक रोटी तक बना कर नहीं देती है, एक गिलास पानी तक नहीं देती है, एक कप चाय तक नहीं बना कर देती है। जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो बेटा से चुगली करके खाना तक रुकवा देती है। 2-3 दिन का सड़ा गला खाना देती थी। तुम ही बोलती थी ना मेरे से। अपनी तकलीफ भूल गई है ना माँ? तो जा अपने बेटे के साथ, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मुझे याद मत करना। लेकिन हाँ, इतना समझ लेना, पापा मेरे साथ रहेंगे। पापा को मैं नहीं छोड़ूंगी उस दलदल में। पूनम तो लगता है कि मेरे हाथ में कुछ आने नहीं देगी। समझ में आ गया तुझे? तुम्हें जाना है ना अपने बेटे के पास तो जा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं अपने बेटी के साथ रहूंगा, समझी ना तुम? बहुत फिर से तुम्हें अपना बेटा प्रेम उमड़ रहा है ना, तो जा। तुम्हारा बेटा इतना हम लोग को बर्बाद कर चुका है, तुम्हें होश नहीं है? और तुम्हें मैं बोल रही हूँ, इस बार आ गया जो आ गया हमारे घर, लेकिन अगले बार आने का कोशिश मत करना। ये मेरा घर है, समझा ना तुम? और हाँ, तैयार रहना, उस घर का आधा हिस्सा मैं लेकर रहूंगी और मेरे माँ पापा उसी घर में रहेंगे। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लेगी तुम उसमें से आधा हिस्सा। अरे जा जा, बहुत देख लिए तुम्हारे जैसे लोगों को। मायके में मेरा हक बनता है, मेरे पापा पर मेरा हक बनता है। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ पर हक बनता है ना, वैसे मेरे पापा पर मेरा हक बनता है। उस नाते मेरा वहाँ आधा हिस्सा है और मैं लेकर रहूंगी। मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा, तुम्हें वहाँ आधा हिस्सा नहीं मिलेगा। हाँ, मैं भी देख लूंगी। माँ, तुम्हें अपने बेटे पर अभी भी भरोसा है? अरे बिटिया, मैं तो बोल रहा हूँ, इसका अपना बेटा प्रेम का मोह कभी नहीं छूटने वाला है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, चली जा अपने बेटा के पास, फालतू में हमारे पास रह करके अंदर अंदर कुढ़ो मत। बात तो पूनम सही बोल रही है कि मैं जब अपना बेटा के पास थी तो मेरी बहू जरा सा भी चलने नहीं देती थी। खाने के लिए तरस गई थी मैं। बासी रोटी, बासी खाना खा खा करके तो मैं बीमार हो गई थी। नहीं, मेरा बेटा ना ये गिरगिट वाला रंग बदल रहा है। आखिरकार सीखा तो मेरे से ही है ना। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी और अपने पति के साथ ही खुश हूँ। सौतेली है तो क्या हुआ, ये तो मुझे अपना बेटा से भी ज्यादा प्रेम दी है। क्या हुआ माँ? दीदी ने क्या बोली? अरे बता ना माँ। पूनम यहाँ हमारे यहाँ कभी नहीं आएगी, और हाँ, ना तुझे वो तलाक देगी और ना तुम्हें कभी जिंदगी भर शादी करने देगी। क्या?
हाँ, मैंने बात की तुम्हारी बहन से। तुम्हारी बहन तो बहुत गुस्सा हो रही है। अब इसके बारे में मेरे से बात मत करवाना। माँ मैं जिंदगी भर सिंगल ही रह जाऊंगा माँ। अब भुगतो जिंदगी भर। अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था ना, जिंदगी भर भुगतो। गलत नहीं तुम्हारे पापा बोलते थे, सही बोलते थे। तुम अपने हाथ से अपने बेटा को बर्बाद कर रही है। मैंने बर्बाद कर दी। मेरी ही गलती थी कि तुम्हारी गलती पर मैंने कभी टोका नहीं, जो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। चलो आखिरकार हमारी ही जीत हुई। मेरी बिटिया ये सब कर दिखाई। आखिरकार मैं अपना घर में आ ही गया। क्या हमने ये सही किया? हाँ बिल्कुल सही किया मैंने, और मैंने नहीं मेरी बिटिया ने की। आखिरकार मेरी बिटिया को यहाँ आधा हिस्सा मिल गया। जो धोखे से मेरा बेटा पैसा लिया था ना, वो मेरा पैसा भी मिल गया। अब मैं शान से अपने घर में रहूंगा। मैं भी कुछ खर्चे कर पाऊंगा। अपना बोझ अपनी बेटी पर नहीं डालूंगा। माँ पापा चलिए नाश्ता कर लीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना होगा। हाँ अब तो भूख लगेगी तुम लोग को। मिल गया ना आधा हिस्सा, लेकर के रह गई ना अपने मायके में। पास पड़ोस वाले क्या अच्छा बोलेंगे तुझे? फिर समाज से तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तरह तरह की बातें तेरे बारे में बोलते हैं? आज बहुत तुम्हें समाज की फिक्र हो रही है भाई। उस समय तुम्हें फिक्र नहीं हुई थी जब मेरे साथ जातियां हो रही थी, तो उस समय समाज को नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अकेली औरत हो करके अपने ससुराल में अपने पति का जातियां सहती रही, अपनी सास की जातियां सहती रही, अपने मायके में आती थी तो मेरे मायके में यहाँ रहने का जगह नहीं था। और मैं हूँ तो तुम्हारी सौतेली बहन ना, तो सौतेली बहन को अपने मायके में कैसा हिस्सा नहीं चाहिए? चाहिए हिस्सा। जब लड़की को अपने मायके में न मान न सम्मान न इज्जत न कोई दो मीठे बोल बोलता है, तो क्या करेगी लड़कियां? लेगी ही ना आधा हिस्सा। बताना मैं कहाँ गलत हूँ? मेरी शादी ढंग से अच्छे घर में करवाई नहीं, न मेरे पैर पर अच्छे से खड़ा होने दिया तुम लोगों ने। तुम्हें तो अपनी चिंता थी ना कि बहन को जैसे तैसे शादी करके भगाओ और सारी प्रॉपर्टी पर मैं राज करूंगा। तो मेरा हिस्सा कहाँ था भाई? मैं भी तुम्हारे साथ बराबर हूँ, अलग नहीं हूँ। बिल्कुल तुम्हारी बहन सही बोल रही है। मेरी बेटी मेरी शान है, समझा ना? समाज मेरी बेटी को गलत नहीं बोल रहा है, समाज तुझे गलत बोल रहा है कि कैसा सौतेला भाई है। सौतेलापन दिखा दिया। कोर्ट में इतनी किच्चड़ उछले तुम पर, तुम्हें शर्म नहीं आई? कैसे अपना बाप का धोखे से उसका पैसे हड़प लिया तुम? अरे शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बहन जेल नहीं जाने दी, सिर्फ हिस्सा लेकर कर रह गई। वरना तुम्हें ना 7 साल कैदी की तरह जेल में काटना पड़ता ना, तब तुम्हें पता चलता। अरे बेटा अब रहने देना, क्या लड़ाई कर रहा है? जो हो गया जो हो गया। इस पूरे प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही एक हक नहीं था, तुम्हारी बहन का भी हक था। जब तुम लोग अपनी बहन को एक्सेप्ट नहीं किया, इसे अच्छा से इज्जत मान नहीं दिया, तो कैसा भाई तुम? अरे बेटा तू तो अपनी सगी माँ का भी बेटा नहीं हुआ, तो तू बेटा और भाई कैसा रहेगा? इसलिए मैं बोल रही हूँ जो हो गया, बंटवारा हो गया, तो तुम अपने घर में रहो और हमें हमारे घर में अच्छा से 2 पल का चैन की रोटी खाने दो। सुनो ना भाई, सो प्लीज हमारे तरफ आने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब तुम जा रहा है यहाँ से कि धक्के मार कर निकालू मैं यहाँ से तुझे? बिटिया थैंक यू बिटिया कि तुम मेरी अपनी बेटी ना होकर के भी अपनी बेटी बन गई। मेरा अपना बेटा होकर मुझे सौतेला बना दिया। माँ फिर से तुम रोने लगी। मैं बोल रही हूँ ना कि तुम लोग दोनों ही मेरी जिंदगी है। बिटिया मैं तो बोलूंगी ना कि कब तक यूं ही अकेले रहेगी? शादी अब कुछ दिन में कर ले बेटा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हुई है और मेरी वजह से तू जिंदगी भर अकेली रहेगी बेटा। माँ मैं अकेले कैसे हूँ? तुम दोनों है ना मेरे साथ। और कब तक बेटा? कुछ दिन के लिए ही ना, और बाकी का जिंदगी तू अकेले ही ना काटेगी। माँ जरा एक बात बताना, तुम्हारा बेटा भी था ना, तो तुम्हें काम दिया नहीं ना दिया? काम तो हम लोग ही ना दिए। माँ अकेला आई हूँ ना तो अकेला ही रहूंगी, अकेला ही ऊपर जाऊंगी। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मुझे अब शादी जिंदगी में कभी करनी ही नहीं है। मैं लास्ट और अंतिम फैसला बता चुकी हूँ माँ। माँ नाश्ता लगाती हूँ, आ जाओ नाश्ता कर लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे माँ तुम लोग को कारण ही तो मैं यहाँ जॉब पकड़ ली कि चलो कम ही सैलरी मिल रही है, लेकिन माँ पापा के साथ खुश रहूंगी, अपने घर में रहूंगी। तो फिर क्यों परेशानी माँ? माँ मुझे बहुत दिनों के बाद सुकून मिला है, तो मुझे सुकून से रहने दे माँ। हाँ ठीक बोल रही है बिटिया, जैसे तुम सही सोचो। चलिए पापा नाश्ता कर लीजिए। हाँ बेटा चलो मैं आ रहा हूँ। मुझे पूरी जिंदगी भर अफसोस रहेगी जी कि मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत की। मैं नहीं जान रही थी कि इसका ससुराल वाला इतना गंदा निकलेगा। मैं तो पैसों के चक्कर में अंधी हो गई थी कि सौतेली बहू, मुझ पर कल कोई उंगली न उठाए। गलत घर में बेटी को शादी करके अपनी सौतेली पनाई दिखा दी। जिस चीज के लिए डर था वही डर हो गया जी। मैं कभी नहीं सोची थी कि पूनम की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बस अब बस करो, अब जो होना था जो हो गया।
अब देखते हैं आगे की जिंदगी में क्या होगा। क्यों इतना अभी से ही सोच में डूब गई है? अभी इसका दिमाग ठंडा होने दो। भगवान जो लिखे होंगे मेरी बिटिया के जिंदगी में वो सही लिखे होंगे। अब इतना मत कोसो। अब चलो नाश्ता बना दी है बिटिया, चलो नाश्ता कर लेते हैं। हाँ चलिए।